प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके बारे में उनके कुछ विचार, कुछ टिप्पणी हैं, वो आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं संतोष मलिक जी मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। संतोष मलिक जी का मेन मुद्दा जो है, वैसे तो कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे मेन मुद्दा तो यह रहता है कि राजनीति में किसी भी तरह से ये गंदगी साफ हो, राजनीति में शुद्धता आए। और वो शुद्धता तभी आएगी जब हमारे मतदाता जागरूक होंगे। हालांकि आजकल तो ईवीएम मशीन जागरूक होने से मतलब नतीजे आ रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश संतोष मलिक जी की यही है कि हमारा मतदाता जागरूक हो और वोट करने से पहले वो चरित्र को आंक ले। सामने वाला कौन है, कैसा है, क्या उसका बिहेव रहा है, क्या अब तक काम किया है, क्या बैकग्राउंड है, इस किस्म से उसको जांच के तब मतदाता उसको वोट करे। इस किस्म की मतलब ये इस मुहिम में संतोष मलिक जी लगी हैं। तो योगी आदित्यनाथ की एक चिंता या उनके बारे में एक विशेष जो उन्होंने मंथन किया है, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब एक कोई प्रेशर टैक्टिस अपना रहे हैं। प्रेशर टैक्टिस यानी कि आपको मालूम है उनका और केंद्र का 36 का आंकड़ा चल रहा है, और केंद्र का मतलब कहने से आप समझ ही गए होंगे, केंद्र में 2 ही आदमी हैं। 2 ही केंद्र में नहीं बल्कि बीजेपी में 2 ही आदमी हैं आज। एक्चुअली देखिए, कोई भी है पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से ठप्पा किसी का लगा है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, इसको कोई भुला नहीं सकता है, मना नहीं कर सकता है कि बीजेपी के अंदर सर्वे सर्वा जो हैं प्रधानमंत्री महोदय हैं या गृह मंत्री हैं, और सरकार में भी सर्वे सर्वा यही दोनों हैं। ये जग जाहिर है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, सबको मालूम है बीजेपी में इन दोनों के कहे बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, सरकार में भी इनके बगैर नहीं हिल सकता, ये आप जानते हैं अच्छी तरह। और ये किसी हालत में नहीं चाहेंगे योगी आदित्यनाथ कहीं और ऊंचाई हासिल करे। ये जो आज वर्तमान में योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, आप क्या समझते हैं वो इन्हीं का बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इनको मुख्यमंत्री बनाने में हाथ आरएसएस का था। आपको मालूम है 2017 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उस वक्त, उसी में उत्तर प्रदेश का भी था। 5 राज्यों में यानी कि गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर, इन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे 2017 में। उसके बाद 22 में हुए। तो 17 में मुख्यमंत्री पद के लिए तकरीबन फाइनल हो चुका था नाम, वो था मनोज सिन्हा का, और वो फाइनल हुआ था प्रधानमंत्री महोदय या गृह मंत्री के इच्छा के मुताबिक। लेकिन आरएसएस ने अचानक से प्रेशर बनाया योगी आदित्यनाथ के लिए, और आखिर में आरएसएस की बात को मतलब माना गया, क्योंकि उनको नजरअंदाज करना इनके बस की बात नहीं। कोशिश तो करते हैं ये, लेकिन उनको नजरअंदाज यानी कि खारिज उनको कर नहीं सकते। तो इस तरीके से योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया था। फिर दोबारा भी कयास लगे हैं 22 में कि कोई और बनेंगे क्या, लेकिन फिर भी इन्हीं को बनाया गया। और अब कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि एक बार तो ऐसे लगने लग जाता है कि इनको हटाएंगे पद से, क्योंकि केंद्र के और इनके रिश्ते ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय बेशक दिखाने के लिए कमर पर हाथ रख के इनके साथ चलते हैं, देखा होगा आपने, मगर वो हाथ रखे रखे उनकी अंदर क्या चल रहा है वो भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के लिए करीब 2 चॉइस हैं। पहली चॉइस तो ये है, आपको मालूम है प्रधानमंत्री महोदय जब 2014 में चुनकर आए थे तो सबसे पहले इन्होंने अपने सीनियर्स जो इनके रास्ते में रोड अटका सकते हैं ऐसा समझ के उनको बाहर किया था इन्होंने। और उनको ये कह के बाहर किया था कि 75 ईयर्स के बाद यानी 75 साल की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे, एक नियम बढ़ा दिया इन्होंने, और उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। अब ये सितंबर में खुद 75 साल के हो रहे हैं, तो नंबर तो मार्गदर्शक मंडल में जाने का इनका भी आ गया है। और ये आपको मालूम है इनकी इच्छा इस पद पर चिपके रहने की है। ये तो चाहते कि इनकी अर्थी भी यहीं से उठे, प्रधानमंत्री से कार्यालय से ही इनकी अर्थी उठ के जाए, ये ऐसा चाहते हैं। ये उस किस्म के प्रधानमंत्री नहीं है जो किसी औरों की इच्छाओं का सम्मान करें, ये खुद की इच्छाओं का सम्मान करते हैं। ये मैं इनके ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, जो है सामने है, नक्शा सामने रखा है, इसको आप नकार सकते तो वो आपकी अलग बात है, वरना ये कुर्सी पर चिपके रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब ये घबराए हुए हैं कि 75 की उम्र तो इन्होंने लागू की थी, तो इनका भी हटने का नंबर आ सकता है। और अगर ये हटते हैं, हालांकि कोशिश इनकी आखिरी तक रहेगी कि ना हटे, अगर हटते हैं तो इनकी जगह कौन आएगा। तो वही आरएसएस की तरफ से कुछ बातें, हालांकि ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन मैं आप अंदर की बातें जो संतोष मलिक ने ये इनका पता कराया है, मंथन किया है, उससे ये लग रहा है कि अगर इनको हटाया जाता है 75 साल में
क्योंकि नियम बनाया हुआ है और हटाया गया तो शायद योगी आदित्यनाथ को लाएं, और ये कभी नहीं चाहेंगे। बीजेपी में जो दो मेन मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जेपी नड्डा हैं फिलहाल, हालांकि कार्यकाल उनका बढ़ाया जा रहा है कई बार से, लेकिन मुखिया, असली मुखिया प्रधानमंत्री या गृह मंत्री हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे योगी आदित्यनाथ की आगे तरक्की हो, वो तो उसको चाहते हैं वहां भी ना रहे वो। तो ये कहने का मतलब है बीच में कई बार उनका नेतृत्व बदलने की भी बात आई है। उप मुख्यमंत्री जो थे वहां केशव मौर्य, उनके भी कई चीजें चर्चाएं चली हैं कि उनको इनकी जगह बनाएंगे। लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए अपने दिल से मुझे नहीं लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जैसे उन्होंने बयान दिया है, पहले भी दिया था, वो बयान जहां तक मेरा अंदाजा है वो एक प्रेशर टैक्टिस मुझे लग रहा है। संतोष मलिक जी ने जो बताया कि वो अपना दबाव बना रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। इन्होंने एक बार बयान दिया था, शायद वो इंडिया कनक्लेव के से कोई कार्यक्रम से संबंधित था। पत्रकार ने पूछा कि क्या आप लखनऊ से दिल्ली जाना चाहेंगे? तो लखनऊ से दिल्ली का मतलब आप समझते ही हैं कि सीएम पद से पीएम पद पर, क्योंकि उनके लायक यहाँ पर यही सोचा जा रहा था। तो इन्होंने जवाब दिया था, नहीं, मैं लखनऊ से सीधा गोरखपुर जाना चाहूँगा, मैं और दिल्ली विल्ली कहीं नहीं, मैं गोरखपुर जाना चाहूँगा, ये जवाब दिया था उन्होंने। और इसके बाद अभी आरएसएस का 3 दिन का शिविर, 3 दिन का मंथन, एक बैठक वो अभी संपन्न हुई है कल, यानी बेंगलोर में, कर्नाटका के अंदर बेंगलोर में 21, 22, 23 मार्च 3 दिन चला है। वहां भी योगी आदित्यनाथ ने कहा है, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा ओरिजिनल प्रोफेशन है धर्म से संबंधित, क्योंकि मैं योगी हूं, तो मैं उसी को आगे बढ़ाऊं, उसी को आगे बढ़ाने की मेरी मंशा है। तो मैं लखनऊ से सीधा गोरखपुर चला जाऊं। तो ये बयान उनका अपनी इच्छा नहीं है, बल्कि ये असली जो इच्छा है उसको डाइवर्ट करके, प्रबल करके, एक शायद एक प्रेशर टैक्टिस है, ऐसे समझा जा रहा है। ये संतोष मलिक जी का कहना है कि वो क्या शायद ये दबाव कि भाई या तो मुझे यहाँ भेज दो केंद्र में, और या मुझे यूपी से हिलने मत देना बिल्कुल, नहीं तो मैं चला जाऊंगा छोड़ करके, गोरखपुर चला जाऊंगा। और संघ नहीं चाहेगा कभी भी। बीजेपी वाले तो चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ चले जाए गोरखपुर में, अपना योगी का धंधा ही शुरू करें दोबारा से, लेकिन संघ नहीं चाहता है। हालांकि अब एक और बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनका कई महीने से मतलब टेंशन चल रही है, बनाया नहीं गया है। योगी आदित्यनाथ का वहां भी नाम चल रहा है कि शायद इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे जेपी नड्डा की जगह, और बीजेपी कभी चाहेगी नहीं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चाहती है जो इनकी इच्छा के मुताबिक चले, ये उंगली का इशारा करे और वो नाचे, और संघ कभी नहीं चाहता ऐसा। संघ अभी बहुत खपा है, जो अभी जेपी नड्डा बैठे उनसे बहुत खपा है। आपको ध्यान होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के टाइम उन्होंने कहा था कि अब हम बहुत मजबूत हो गए हैं, बीजेपी बहुत मजबूत हो गई है, अब हमें संघ के सहारे की जरूरत नहीं है। और वो बात संघ में बहुत ही गंभीरता से ली गई। मोहन भागवत उससे बहुत नाराज है। आपको मालूम है भागवत साहब जो है मुखिया है संघ के, वो बहुत सख्त नाराज है। तो अब वो कोई बीजेपी का ऐसा अध्यक्ष नहीं बनने देंगे जो उनकी ना सुने या उनके खिलाफ ऐसा गलत बयान दे और बीजेपी के आगे, इनके मुखियाओं के आगे नाचे। तो अब योगी आदित्यनाथ का वहां के लिए भी नाम चल रहा है, उधर दूसरा प्रधानमंत्री महोदय को सक्सीड करने के लिए भी चल रहा है। हाँ, एक बात जरूर है, शायद आने वाली 30 मार्च ये शायद एक महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन शायद इनमें से कुछ ना कुछ बाहर आएगा। आपको मालूम है प्रधानमंत्री महोदय आरएसएस के मुख्यालय में पिछले 10 साल से नहीं गए, और अब वो 30 मार्च को जा रहे हैं। अब वो जा रहे हैं या उनका आत्मसमर्पण है, नतमस्तक होना है संघ के सामने, या क्या है, ये तो वही जानते हैं। मैं कुछ आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन 10 साल से जो गए नहीं इंसान, अचानक जा रहे हैं। तो इसमें 2 चीजें गंभीर जो मुझे सामने नजर आ रही हैं। संतोष मलिक जी का जो आकलन है कि इनका जाने का केवल यही मकसद है, या तो ये चाहते हैं कि ये कुर्सी पर खुद ही चिपके रहें और वो नियम 75 साल वाला उसको कुछ कैंसिल वैंसिल कर दिया जाए, और वो आरएसएस के कहे बगैर होगा नहीं। तो एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ को शायद इनके सिर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बिठाया जाए, वो भी इनको पसंद नहीं है। तो अगले आने वाली 30 मार्च को लगता है शायद तस्वीर साफ होगी, कुछ ना कुछ तस्वीर जब साफ होगी, जब संघ के मुखिया और सरकार के मुखिया या इनडायरेक्ट बीजेपी के मुखिया ये जब आमने सामने बैठेंगे। नागपुर में जा रहे हैं, नागपुर में 30 मार्च को इनकी बैठक है, तो उसमें देखते हैं, मुझे लग रहा है कुछ तो बाहर आएगा, कुछ तो बादल छटेंगे उस दिन, सच्चाई कुछ ना कुछ लगेगा कि योगी आदित्यनाथ सच में लखनऊ से दिल्ली आएंगे या लखनऊ से गोरखपुर जाएंगे। तो ये उनकी एक टैक्टिस के तौर पर देखा जा रहा है, और इसका फैसला मुझे जहां तक लग रहा है
30 मार्च की मीटिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग, कई चीजें उसमें साफ हो जाएंगी ऐसा मुझे लग रहा है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।